नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला मिथुन से। उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर सियासत तेज थी, जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचाया, तूफान आया, आरोप प्रत्यारोप की छड़ी लगी, ज्ञापन सौंपे गए। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों को डीएम में विरोध प्रदर्शन हुए, सभी विपक्ष की पार्टियां सड़कों पर आ गई, लड़ाई चली, सड़क से सदन तक की भी लड़ाई चली। ऐसे में सरकार को कदम पीछे लेना ही पड़ा। जी हाँ, सही सुना। स्कूल मर्जर को लेकर जिस तरीके से कि स्कूल मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सरकार कदम नहीं पीछे ले रही, मगर सरकार ने कदम पीछे ले लिया है। 50 से कम वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा, जिसमें आप 50 से अधिक भी उनको भी मर्ज नहीं किया जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी में जितने भी स्कूल हैं या 1 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी हैं, उनको मर्ज कर दिया जाएगा। 1 किलोमीटर अंतर्गत के जितने भी स्कूल उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि ये उनकी जीत थी और उन्होंने पीडीए पाठशाला भी खोल दी थी, जिसमें पढ़ाया जा रहा था ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव। जी हाँ, ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल, एप्पल और डॉग नहीं था उस पीडीए की पाठशाला में। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनसे ही जानेंगे कि पीडीए की पाठशाला और स्कूल मर्जर, सरकार ने कदम पीछे ले लिए हैं स्कूल मर्जर को लेकर। अब 50 से अधिक और 50 से कम वाले को स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाए। बिल्कुल, सरकार को ये पहले मान लेना चाहिए। देखिए, सरकार और क्षेत्र में काम जो अच्छा या बुरा करती है, ठीक है भाई, लेकिन जब जिस सरकार को उस विधा को टच कर रही है, उस नब्ज पर हाथ डाल रही है, जो भारत के भविष्य के निर्माण में का वो ईंट है। शिक्षा जो है मानव समाज का पहला ईंट का नाम है, अतीत का नाम है, और उसी अतीत पर हम जो है वर्तमान का जो निर्माण करते हैं, वो कल आने वाला इतिहास में वो हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। तो कहने का मतलब कि जो शिक्षा, मैं बार बार आपके चैनल पर कहा कि जो सरकार अगर एक स्कूल बनवा नहीं सकती, वो सरकार 5000 स्कूलों को बंद करने का उसे किसने अधिकार दे दिया है कि आप खोलोगे एक स्कूल नहीं, आप 5000 बंद कर दोगे। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। सवाल ये था कि जो समाज का आप इसी तरह देख लीजिए कि आप समाज का जो आर्थिक स्थिति है, इसका मूल्यांकन करिए, गरीबी का मूल्यांकन करिए, लोगों की आवश्यकता का मूल्यांकन करिए, देश की भूखमरी का अवलोकन करिए कि 140 करोड़ में आपने 80 करोड़ आवाम को, यानी 1.5 आबादी को आपने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल ये आप ही की सरकार दे रही है। फिर उसी आबादी के बच्चे जो है उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जब उस स्कूल में 5 किलो चावल के लिए जब वो लोग खड़े हैं, तो ये बताइए कि 5000 रुपया दे करके वो केजी कॉलेज का एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो हम लोग इसी मानक पर विरोध कर रहे हैं। चूंकि सरकार ने हम लोगों के भावनाओं को समझा, हम लोगों के कथन को समझा, प्रदेश की पीड़ा को समझा। अब मैं जोगी जी को इस बात पर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम आपने जो है प्रदेश के उस नब्ज पर आपने हाथ रखा है। जो नब्ज पर आप फैसला देते तो शायद आपका कैडर भी अपमानित हो जाता, आपका तपस्या भी अपमानित हो जाता और उत्तर प्रदेश की विधा भी अपमानित हो जाती। तो मैं जोगी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हमारे बच्चों के भविष्य के निर्माण में जो उन्होंने आवाम के साथ संवेदना व्यक्त की है, जो शिक्षा प्रणाली में उन्होंने अपना फैसला लेने का निर्णय लिया। इससे पहले जब विरोध हो रहे थे, विपक्ष विरोध कर रहा था, तो सरकार पीछे नहीं, वो अड़ी थी, लखनऊ में शुरू भी कर दिया था। ये सब राजनीति ही थी या उसके पीछे कोई और चुनाव वगैरह कुछ? केवल आप जान लीजिए, एक बात को जान लीजिए, भाजपा प्लानिंग। एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक सरकार के पास योजना विभाग था, उसमें प्लानिंग तैयार हो रही थी। जब मोदी जी 2014 में आए तो कहे कि साहब ये योजना, भारत में योजना की क्या जरूरत है, भारत में नीति की जरूरत है, भारत में नीति का निर्माण होना चाहिए।
भारत में नीति का नक्शा बनना चाहिए, भारत में नीति का अतीत का ईंट रखना चाहिए, भारत में वर्तमान का भूगोल बनना चाहिए और आने वाला कल में उसे इतिहास के बारे में अनुकरण कराना चाहिए। अब 1 मिनट सवाल पूरा हो जाने दीजिए। तो अब जो है आप समझने का प्रयास करिए कि इन्होंने जो क्या किया कि नीति आयोग बना दिया और नीति आयोग बना करके पूरे विधा के प्लानिंग का ऑपरेशन करके उसे कंधार की पठार में छोड़ दिया कि अब न कोई योजना रहेगी, न कोई प्लान रहेगा, न कोई वर्तमान रहेगा और न इसका कोई भविष्य होगा। यही उनका सीधे सीधा मानना था। अब मैं सरकार की अच्छाई का ईमानदारी से हर चैनलों पर प्रशंसा करता हूं, हर चैनलों पर मैं बधाई देता हूं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का, हम अपनी पीड़ा का, हम अपने गरीबों के कसक का, हम अपने गरीबों के कराह का, मैं अपनी उनके भावना को रखता हूं कहां, तोपों की दहानों पर। अखिलेश की पीडीए की पाठशाला में ए फॉर अखिलेश डी फॉर डिंपल चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश को ये समझना चाहिए कि मन अकर्म वचन ध्यान जो लावे। आप क्या कह रहे हैं? आप जब कहते हैं ना तो हमारे जैसा पॉलिटिकल शतरंज पर थोड़ा समझने वाले लोग भी अब आप पर बड़ी तरस आती है कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में बहुत बड़ी उसके पास आभा होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठ करके जब आप पीडीए का बात करते हैं, जब आप यादव का बात करते हैं, जब मुसलमान की बात करते हैं तो मुझे तरस आती है। ये काम तो भाजपा के हवाले देश ने छोड़ दिया था, ये भाजपा ही कर सकती थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं, सब घोड़ा का नाल ठोकात रहे तब मेंगुचियो कहलस कि हमरो में नाल ठोक दे भैया, नहीं तो इकड़ी गलतिया। तो वही स्थिति है सपा की। सपा जो भाजपा करेगी और भाजपा को सपा वही काम करती है कि भाजपा शक्तिशाली हो जाए, भाजपा बलवान हो जाए, भाजपा जो है लोकतंत्र को रौंदने की हैसियत में आ जाए ताकि हमारी पहचान बरकरार रहे। भाजपा के पैरेलल अगर आज भाजपा नहीं रहेगी कल सपा वजूद अपना खो जाएगी। यानी कि पैरेलल खड़ी हैं जी। अगर भाजपा जाती है तो सपा भी चली जाएगी। भाजपा उसको प्लस करती है और सपा भाजपा को प्लस करती है, दोनों एक दूसरे में इन सबों का प्राण सुरक्षित है। अगर सपा नहीं रहेगी तो भाजपा स्वतः खत्म हो जाएगी, अगर भाजपा रहेगी तो ये दोनों बलवान रहेंगे, लोकतंत्र को रौंदते रहेंगे, जनतंत्र को अपमानित करते रहेंगे। इनका यही काम है। जय हिंद। इनका यही काम है। अगर सपा है तो भाजपा खत्म हो जाएगी तो सपा जो पैरेलल खड़ी वो भी खड़ी। अखिलेश की पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश यादव डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जाए। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वो भी देखिए एक नाटक है और कुछ नहीं है। पाठशाला खोलना है तो समाजवादी पाठशाला खोलिए, इस पे नहीं वो एक नाटक है और ये नाटक जो है चुनाव को देखते हुए। लेकिन हाँ, जनता का आंदोलन बहुत अच्छा रहा, सरकार जो है पीछे हटी अपने निर्णय से, ये सही है। लेकिन ये पीडीए पाठशाला नाटक है। पीडीए पाठशाला नाटक है। विरोध करने के बाद और कई अपीलें भी गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका खारिज भी की गई, कदम पीछे हटाए। अखिलेश का कहना है कि ये जीत है उनकी। ये देखिए मीडिया को, जनता को, विपक्ष को, सभी बधाई के पात्र हैं ये मुद्दा उठाए। लेकिन एक मुद्दा जो है मीडिया और जो है विपक्ष, जनता सबको उठाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पेमेंट जो है तनख्वाह जो है उत्तर प्रदेश में टीचरों की है। लेकिन इसकी एक मेरिट बननी चाहिए कि जो बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं या जिनके अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आप कल ही का वो वीडियो, कि प्राइमरी स्कूल का टीचर वो 11, 12 और वहाँ के जो सीएम उनका भी नाम नहीं बता पा रही। नहीं, इस पे एक मानक तय होना चाहिए। उस पर विपक्ष भी, मतलब जो लोग नहीं सही कार्य कर रहे हैं वो पैसा जो जैसे पहले बाबू कल्याण सिंह जी ने किया था, जैसे शिक्षा मित्र रखे गए थे, मैं देखता हूं कि टीचरों से ज़्यादा शिक्षा मित्र मेहनत कर रहा है।
और उसी तरह से अगर जो ये पता लगा पुराने टीचर हो गए हैं, उनकी पेमेंट 1 लाख हो गई है, अगर वो सही से पठन पाठन का कार्य नहीं कर रहे हैं विद्यालय में, तो उनको हटा करके ऐसे लोग रखे जाएं, काफ़ी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अखिलेश यादव का आरोप लगाया था कि भाजपा वही स्कूल बंद कर रही है जहां वो वोटों से हार जाती है। देखिए, वो तो विपक्ष है, उनका काम ही है। अब वो अगर ये नहीं लगाएंगे, मीडिया प्रश्न नहीं पूछेगी, विपक्ष जो है इस तरह का आरोप नहीं लगाएगा, तो करेगा क्या। लेकिन ये है कि ये हमको तो लगता है कि भाजपा और सपा दोनों जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दूसरे लोगों ने हमसे काम लगे, दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही है। स्कूल मर्जर को लेकर सरकार कदम पीछे ले चुकी है, मगर वहीं कल अगर हम बात करें तो कल बड़े लेवल पे लखनऊ में आम आदमी पार्टी धरना करेगी। अभी भी नहीं, स्कूल मर्जर की एक सरकार ने एक पहल की थी कि, और सरकार की पहल ठीक थी, लेकिन सरकार की पहल में कुछ अधिकारियों ने थोड़ा अधिकारी गुमराह करके उसको गलत उसमें मैसेज में दिए। और देखिए मैडम, होता क्या है कि गांव में स्कूल तो खोल दिए गए, और स्कूल खोलने के बाद स्कूलों की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं। अब वहाँ 4 अध्यापक हैं और 80 हज़ार के 3,20,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, बच्चे वहाँ 20 पढ़ने वाले हैं। तो ये देश की जनता टैक्स देती, जनता का व्यय था, और उसको सही करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि हर ग्राम सभा में, अब कुछ उसमें अधिकारी क्या किया, 1.5 2 किलोमीटर स्कूल मर्ज कर दिए। ये गलत था, चूँकि बच्चे छोटे थे। उसके वैकल्पिक बंद करने के साथ सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था ये की थी, बच्चों की बाल बाटिका शुरू की थी कि जो छोटे बच्चे हैं 1 से 6 साल तक, 3 से 6 साल के बच्चे हैं, वो बाल बाटिका में वहाँ पे वो अध्यापक रखे जाएंगे। सरकार का ये कहना है जिसमें 50 से अधिक और 1 किलोमीटर के रेंज में उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, तो अब सरकार को ये तो ठीक है, 50 बच्चे हैं, 50 उच्च शिक्षाओं नहीं, बच्चे नहीं होंगे। मैडम आप बताइए कि इस देश का यही विडम्बना रही कि अब आपको बताएं, आयुष्मान के तहत हर गांव में PSC खोल दी गई। अभी मैं तुमको एक फोटो शायद एक बार आपके उसमें किया था कि उसमें भूसा भरा है। 18 लाख की, जब बाबू सिंह कुशवाहा थे, 18 लाख की PSC गांव में बन गई। एक डॉक्टर, एक नर्स वहां पे नियुक्त हो गई। उनकी तनख्वाह CSC में बैठते हैं, PSC में जाते नहीं। उसमें इतनी घास खड़ी है, वो गिर के वो हो गए, भी ज़्यादा साल नहीं हुए, और वहाँ पे इतने लोग अपने तो भाजपा के ये प्रदेश में और केंद्र में चाहते तो वो सुधार लेती। अगर शिकंजा टाइट होता तो सारी ऐसी नौबत ना आती। हाँ, तो कुछ अधिकारियों की कर्मठता रही, और सरकार ने सरकार चाहे जो सरकार हो उसको देश हित में, जनता हित में। देश की पाठशाला पे क्या कहेंगे, राजनीतिक स्टंट है या सिर्फ एक वोट राज? ये तो एक बेवकूफ़ी भरा कदम है अखिलेश जी का। अगर अखिलेश जी अगर ये कहते हैं कि PDA की पाठशाला, तो तुम तो पूरी शिक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ तुम बदल रहे हो अंग्रेजों की तरह। जो शिक्षा व्यवस्था थी उसी की सुधार करते, अपने लोगों को वहाँ रखते और अपने समाज के लोग बच्चों को पढ़ाई कराने का काम करते। जो अपने साथ पार्टी के साथियों को रखा है, PTA पाठशाला को लिए बच्चे पढ़ने जाते हैं, मगर वहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जगह अगर हम बात की एप्पल बनाना हो और इन सारे कुछ, एक और अखिलेश और डीफर डॉग पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो डीपार डम्पल पढ़ा रहे हैं, उसके बाद डीपार डम्पल पढ़ाएंगे, उसके बाद जीपार वो सब अपने परिवार का ही पढ़ा दें। साफार से ही पढ़ाएंगे, ईपार इटावा पढ़ाएंगे, यही पढ़ाओ और क्या कहो। और तो कुछ समाज को कुछ देने वाले नहीं रह गए, तुम समाज को बांटने का काम ही करने लायक रह गए हो, बस तुम इसी करो और कुछ नहीं। अरे तुमको उसको कहना समाजवादी पाठशाला रखते और उसमें अपने लोगों को रखते और उसमें हर समाज के, और तुम बताइए क्या तुम सिर्फ PDA के ही उस दम पे सरकार बना सकते हो? सरकार कर सकते हो? और अगर इतने ही बड़े वो होते मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा और मोहन सिंह जैसे लोगों, भगवती सिंह जैसे लोगों को न लेते, साथ में न लेते, वो सब लोगों का सहयोग रहा, तब जा करके समाजवादी पार्टी बनी है। और तुम सिर्फ एक जात विशेष की बात करके तुम सिर्फ उतने लोगों में कोई भी समाज, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विश्वास। कुछ लोगों का कहना है कि अगर भाजपा खत्म हुई तो सपा भी जो पैरेलल में खड़ी वो खत्म, अगर सपा गई तो भाजपा भी चली जाएगी। नहीं, भाजपा तो जाने वाली नहीं है, सपा बिल्कुल चली जाएगी। सपा अपने को बिल्कुल अपने कुकृत्यों की वजह, चूंकि उन्होंने जमीन से कोई काम नहीं किया। देखो जिसको बपौती एक नारा है काम बोल
बोलता है। हाँ काम बोलता, काम तो बोलबे भैया, 32 साल से तो काम है, हर सरकार का बोल रहा था दोबारा। और भाजपा भी अगर गलत करेगी वो भी चली जाए, किसी की भाजपा नहीं चाहेगी। एक चीज कहना चाहूंगा, भाजपा जमीन पे काम कर ही नहीं रही है। इतने बड़े निर्णय होते हैं, कितने कार्यकर्ताओं को उसमें लिया जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है, बात की जाती है। सबसे ज्यादा जो है अगर कार्यकर्ता परेशान है तो वो भाजपा कार्यकाल में परेशान है। इतना बड़ा निर्णय आप लिए, कोई कार्यकर्ता बता दे कि पूछे रहे हूँ? नहीं ये पूछ होती है। हम इनकी इस बात से सहमत हूँ कि भाजपा कैडर बेस पार्टी थी, कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं, उसमें जो अन्य पार्टियों से लोग आ गए हैं वो गुमराह करके और वो सरकार के कैडर को, भाजपा के पुराने कैडर को वो निस्तेनाबूद करने में लगे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो भाजपा देश के हित में और प्रदेश के हित में, देश की जनता के हित में काम कर रहा है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ में काम नहीं कर रहा है। जब कार्यकर्ताओं की सुनी ही नहीं जाएगी तो देश हित प्रदेश हित में काम कहाँ करा जाएगा? उसको कह दिया जाएगा कि आप पोस्टिंग के लिए मत आइए, ट्रांसफर के लिए नहीं आइए, इस चीज़ के लिए, और किस चीज़ के लिए जाए वो तो एक मानक तय कर दीजिए। नहीं सही, नहीं बिल्कुल सही। इस चीज़ को मैं इनकी सहमत हूँ कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की अवहेलना कुछ मंत्री लोग कर रहे हैं और कुछ नेता लोग कर रहे हैं। और किसी भी पार्टी कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़ता है, उसकी वो समाज में जा कर के वो लोगों को ला करके वो डलाता है, तो लोग उसके पास आएंगे, बड़े नेता के पास। तुम तो फॉर्च्यूनर से निकल गए, तुम्हारे पास थोड़ी कोई आएगा। हम 10 लोगों को गांव से ला करके अगर बूथ पे वोट डला रहे हैं तो वो हम ही से कहेगा। अगर उसको पुलिस से समस्या होगी, उसको तहसील समस्या होगी, तो हम ही से कहेगा भैया पंडित जी आप क्षेत्र के कार्यकर्ता वो हम ही से कहेगा कि ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होगा, जो न्याय पंचायत का अध्यक्ष, उसे कहेगा भैया पंडित जी हम कार्यकर्ताओं पर नहीं जाते हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बात पे जाएंगे। इतने तूफान के बाद तूफान थम गया और स्कूल मर्जर रुक गया। 1 किलोमीटर के अंतर्गत के जितने भी स्कूल हैं वो रोक दिए गए हैं। 50 से अधिक वाले भी स्कूल मर्जर को रोका गया है। अभी देखिए क्या क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे जनता को परेशान करती, गुमराह करती है। बार बार जो है निर्णय बदलना और बार बार इस तरह का काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये राष्ट्रहित की बात नहीं करती, देश के विकास की बात नहीं करती, भ्रष्टाचार मर्जर का काम हो रहा था, जब बात हो रही थी तो विपक्ष हंगामा कर रहा था। आप जब रुक गया तब आप कहिए भ्रष्टाचार की बात कर। भैया रुक गया, कमन से रुक गया, क्या रुक गया? आप शिक्षकों में सुधार लाइए ना, शिक्षकों में सुधार लाइए, वो तो काम कर नहीं रहे हैं। आप केवल मर्जर की बात कर रहे हैं। आप बताइए, भ्रष्टाचार रोक नहीं रहे, महंगाई रोक नहीं रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे, खाली मर्जर में घुमा रहे हैं कि कभी मर्जर करेंगे, कभी मर्जर नहीं करेंगे, इसमें आप घुमा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान दीजिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पर, भ्रष्टाचार मिटाने ध्यान दीजिए, महंगाई समाप्त करने पर ध्यान दीजिए। मर्जर की बात चल रही थी, मर्जर को लेकर सियासत तब अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला खोल दिया। देखिए वो क्या खोल रहे हैं उससे नहीं मतलब है। आप प्राथमिक विद्यालय बंद कर रहे हैं और शराब की दुकानें ज़्यादा खोल रहे हैं, यानी मदिरालय बहुत ज़्यादा खोलने लगे, तो ये गलत हुआ। भारत की जनता जो है ये सब देखती है कि कौन किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। आप मदिरालय को बढ़ाने लगे और प्राइमरी पाठशाला बंद करने लगे, ये तो गलत काम है। अखिलेश की पाठशाला में, यानी पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा है। देखिए कोई कुछ पढ़ा रहा है, इससे नहीं मतलब है। आपको बताए कुछ अच्छा, एक बात बताओ, प्रतीकात्मक कार्य होता है, प्रधानमंत्री रोज झाड़ू लगा रहे हैं? नहीं बताइए ना, प्रतीकात्मक होते बहुत जो तारीफ करे, तो प्रतीकात्मक एक दिन झाड़ू लगाए कि नहीं लगाए? चाहे बनारस में जाके लगाए, चाहे दिल्ली में लगाए, मुख्यमंत्री एक दिन झाड़ू लगाने का काम करते हैं, हल्का सा उठा लिए, प्रतीकात्मक। वैसे पीडीए की पाठशाला ये प्रतीकात्मक है। सरकारी पाठशाला हमें चाहिए, किसी प्राइवेट नहीं चाहिए किसी का। सरकारी पाठशाला होना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जो सरकार आए या जाए, इससे नहीं मतलब है। सरकारी पाठशाला हो, सरकारी प्राइमरी हो और अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी व्यवस्था हो, इस पे बात करिए। एक वीडियो सरकारी टीचर का बड़ा वायरल हो रहा है, कल का वो वीडियो है। 11 की स्पेलिंग नहीं आती, 12 की स्पेलिंग नहीं आती, और जो वहाँ के सीएम है उनका नाम भी नहीं पता, ना बच्चों को पता, ना उनके टीचर को पता है। बच्चे बहुत पीछे हैं, शिक्षक भी बहुत, जैसे नहीं होता कि जैसे पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए हैं ऐसे चले आए हैं, तो ये तो होना चाहिए, इतना तो ध्यान देना चाहिए। ये जितने भी लोग हैं,
जितने लोग इस तरह के शिक्षक हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए, जागरूकता लानी पड़ेगी। आप बताइए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बता नहीं पा रहे हैं, आप जो है राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की बात नाम नहीं बता पा रहे हैं, और आप स्वयं अपने शिक्षक का भी नाम नहीं बता पाएंगे, माता पिता का भी नाम नहीं बता पाएंगे, 11 या 12 का या 1-2 का अगर आप स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब रह गया। जैसे पहले हम लोगों के ज़माने में कहते थे क्या सामा को तो देख के पढ़ के आए हो, तो एक पढ़ाई अलग होती थी कि वो पढ़ने नहीं जाता था, वो बहुत दूर बैठा रहता था, वो स्कूल में न जाए, और उसके बाद भी वो किसी तरह से पंडित जी मारे 4-6 डंडा, उसके बाद सोहरा ले अपना, और उसके बाद जो है बैठा रखा है पंडित जी, जब तक मेरा ब्याह नहीं होगा तब तक आने जाने दीजिए, तब ब्याह के लिए आते थे। आज वही दशा है, बहुत लोग खाली शादी विवाह के लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ाई से उनका कोई वास्ता नहीं होता। नौकरी मिल गई और शादी हो गई, क्यों ऐसा भी है? नमस्ते, आपके चैनल को धन्यवाद सभी दर्शकों को। अब बहुत अच्छा लगा योगी जी ने जो चेंज किया है, तो चेंज किया इसका मतलब यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने वाली नौबत क्यों आए? आपके इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे मंत्री हैं, योजना बनाते हैं लोग, 2-3 चीज़ों पे योजना इन्होंने यू टर्न लिया है। मैं भी बैठा हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, इसमें कुछ ऐसी परेशानी है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, क्या यू टर्न बार यू टर्न क्यों आते हैं आप? सरकार में यू टर्न क्यों? खैर, इतना बड़ा हंगामा। अच्छा, अखिलेश की पाठशाला पे, पीडीए पाठशाला पे क्या कहेंगे? जो शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहा, जिसको स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है नहीं बता पा रहा, उस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, अगर अखिलेश जी ने पीडीए पाठशाला खुलवाया है, D4 डिंपल पढ़ाया जा रहा है। अब ये तो देखिए कहने की बातें हैं, कहीं पढ़ाई हो रही होगी, ये राजनीति हाँ वीडियो वायरल होगा और ये राजनीति व्यस्त हो रहा है। और उन्होंने ठीक है, वो चेत गए हैं तो वो भी पीडीए अपना पाठशाला खोलें तो अच्छी बात है। चलो, ये भी जो मर्ज नहीं हुआ है, अब ये भी स्कूल चलेगा, वो भी स्कूल चलेगा, बच्चे खूब पढ़ेंगे। सरकार को यू टर्न, सरकार को अगर कोई फैसला दे दिया तो दे दिया, यू टर्न नहीं लेना चाहिए। अरे वो बच्चों विरोध के चलते अगर हम बात करें और सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि बच्चियां 1 किलोमीटर से दूर जाएंगी, छोटे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा शिकायतें। अच्छा, आप बताइए मैडम, इस समय अभिभावक कितने हैं? हमारे ख्याल से जितनी 1.5 करोड़ क्या कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारे यहाँ की, तो अभिभावक भी हमारे ख्याल से 140 नहीं तो 125 करोड़ बच्चों के अभिभावक हैं, है ना? इनके ऊपर कभी ध्यान दिया गया? कोई भी सरकार, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, अखिलेश की बात करता हूँ, भाजपा की, किसी ने कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। कितना फीस लगता है? सीएमएस की फीस आप बताइए। सीएमएस की हम बात नहीं कर रहे, हम निजी की बात नहीं, हम सरकारी की बात करें, भी सरकारी बात करते हैं। तो हमारे कहने मतलब जो पैसा लग रहा है अभिभावकों का, कोई सरकार बोलती है कि मैं बच्चों को रिलीफ देने वाला हूँ? कोई सरकार बोली है? अभी हमारे गोंडा से कुछ लड़के कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं और योगी जी को जलाभिषेक करने वाले वो कह रहे थे, गार्डन में धरना प्रदर्शन। हाँ, तो वो कह रहे थे कि मैं योगी जी को भगवान मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, उनकी श्रद्धा है, तो भगवान का जल कहाँ गया? फिर वो बेचारे लेके बैठे, मैं भी वहाँ गया हुआ था, वो बेचारे जल रखे हुए हैं, सावन चल रहा है, सावन खत्म भी होने वाला, वो जल कब चढ़ाएंगे? जल कब चढ़ाएंगे? नहीं, मान ली इनको सोचना भी चाहिए कि वो लोग आए हैं तो उनकी बात तो सुनिए कि बात गलत है या सही है। अगर वो बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल की फीस और उसके बाद में स्कूल का जो ये यूनिफॉर्म और किताब है, ये हर साल बदली जाती, क्यों बदली? हर साल वो अलग मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा था उस मुद्दे से भटक रहे हैं। खैर, हमारे साथ और भी लोग हैं। स्कूल मर्जर को लेकर सरकार ने अब कहा कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत के स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे, 50 से अधिक जो बच्चे उनको भी मर्ज नहीं किया जाएगा स्कूलों को। सरकार का फैसला पहले अच्छा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के शोर शराबे से, ठीक है, होता क्या था कि एक स्कूल में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं और भी कर्मचारी हैं, ज़्यादा पैसा अपना देना पड़ता। तो एक ये प्लानिंग थी ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। केंद्र सरकार से भी अपना बात हुई थी कि हर 5 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है, हम एक अच्छा विद्यालय खोलेंगे, उसमें प्राथमिक भी होगा, जूनियर भी होगा और इंटर भी होगा, ठीक है। मर्ज करके एक अच्छा कॉलेज बनाएंगे जिसमें बिजली, पानी, पंखा, आधुनिकता, ठीक है, और शौचालय
भी होंगे, लेकिन होता क्या है कि जब कुछ अच्छा करने की कोई भी कोशिश अपना करता है तो हो हल्ला हो जाता है कि 1 किलोमीटर की से ऊपर होगा तो अभिभावक अपने बच्चों को कैसे लेके जाएंगे। जब जज्बा होता है लोगों को पढ़ाने का, ठीक है, वही यहाँ शहर के अंदर बच्चे 7-7, 8-8 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर अपना भेज देते हैं, ठीक है। शहर के आदमी सजग हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये उकसाया जा रहा है कि आप 1 किलोमीटर से दूर कैसे लेके जाएंगे, अरे पढ़ाने का जज्बा होता है तो 2-3 किलोमीटर साइकिल पे बैठा के अपने बच्चे को पढ़ाने ले भी जाते हैं और लेके भी आते हैं। मेरी वाइफ है, अपनी बच्ची को 3 किलोमीटर दूर लेने जाती है, मैं छोड़ के आता हूँ, ठीक है, लेकिन है कि नहीं, ये शहर है। ग्रामीण में तो और अच्छा चीजें रहती हैं, अभिभावकों को अपने बच्चों की सेफ्टी, बिटियों की सेफ्टी भी का डर है। नहीं, कोई डर नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे और सेफ हैं, शहरों में सेफ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में हर आदमी एक दूसरे को अपना जानता है, ठीक है। पढ़ाने का अगर जज्बा हो तो साइकिल से भी आदमी अपना पढ़ाता है, लेकिन हो हल्ला को देखते हुए सरकार ने अपना अखिलेश की पाठशाला पे क्या कहेंगे? अखिलेश अपनी जो पाठशाला है वो अपना खोलेंगे, ठीक है। खोल लिया है, पढ़ाई हाँ, अरे कुछ नहीं खोल लिया है, वो केवल उसमें मुगल काल पढ़ाएंगे, ठीक है, कि औरंगजेब कितना बढ़िया था, शाहजहां उससे भी बढ़िया था, अकबर सबसे महान थे, ठीक है, हाँ, राणा सांगा गद्दार था। ये पढ़ाएंगे अपनी पाठशाला में, ठीक है, अपनी पाठशाला में। हाँ, एक और चीज पढ़ा रहे हैं, आपने देखा? नहीं, अपनी पाठशाला में ये यही पढ़ाएंगे। अच्छा, एक और चीज पढ़ा रहे हैं। राणा सांगा गद्दार था, झांसी की रानी भी अच्छा, ऐसी मेरा एक और सवाल। हाँ, मिश्रा जी, शुक्ला जी, जो भी हैं आप, मेरा एक और सवाल, और मेरा सवाल सुनिए। पाठशाला में मेरा सवाल, पूरा खानदान महान था, ठीक है, पूरा मुगल काल महान था। अच्छा, मेरा सवाल मोहम्मद बिन कासिम से लेके मोहम्मद अली जिन्ना तक सब महान थे। मेरा ये सवाल, इनकी पाठशाला में मेरे पढ़ाएंगे। सवाल, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ा रहे हैं। नहीं, अरे कुछ भी पढ़ा सकते हैं भाई, ये इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है, ठीक है। अच्छा, ये यही पढ़ाएंगे। मौजूदा सरकार में एक शिक्षक है, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, 11, 12 और सीएम का नाम नहीं जानते हैं। हाँ, ये समाजवादी पार्टी में ठीक उल्टे सीधे लोगों को, किसी को भी भैया 10 लाख दो, 15 लाख दो, भर्ती कर लो, ये उन्हीं की फसल है, ये उन्हीं के कुकर्म है, ठीक है। जो बच्चे 11, जो उनके टीचर 11, 12 नहीं जाने, भाजपा सरकार में कुछ नहीं आए हैं, ये इन्हीं के ये जो फसल है तो वही अपना नहीं पढ़ा रहे हैं। अब वो फसल कटने के आ गई है। हाँ, बिल्कुल। अब तो भैया मेरी नज़र में ये है कि कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स को अब ये बीटीसी बीएड बंद कर दो। जो ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? अरे वो जो पढ़ रहे हैं वो तैयारी नहीं, जो तैयारी कर रहे हो भैया, पहले कॉन्वेंट स्कूल में 8-10 साल का एक्सपीरियंस ले लो। उनके अंदर ये होता है कि हम बच्चे को 90% पे पहुंचाएंगे, ठीक। उन टीचर्स को सीधा लो, नहीं, उन टीचर्स को सीधा लो, ठीक है, कि भैया 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आइए, फिर 50,000 रुपये देंगे, ठीक है, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हैं, ये जानते कुछ है ही नहीं, ठीक है। यानी कि जो बीटेक बीएड की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात भर तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। अरे कुछ नहीं पता है। जब 11 अच्छा, कुछ टीचरों की वजह से बच्चे तैयारी करें, उनका साहस तो मत छोड़िए। नहीं, अब कुछ नहीं है, बस केवल कॉन्वेंट स्कूल से उठाइए कि भैया 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप आइए और पढ़ाइए, वही सही है। जिनका एक्सपीरियंस है बढ़िया पढ़ाने का, उनको रखो। बीटीसी बीएड ये सब बंद कर दो। यानी कि सरकार, मेरे घर के पास आंगनबाड़ी है, 50 बच्चे भी नहीं आते होंगे आंगनबाड़ी में, है ना। जबरदस्ती खर्चा बना है सरकार का, और वहाँ मैडम कुछ नहीं करती है, केवल मर्च कर रहे थे तो विरोध हो रहा था कि मर्च काहे कर रहे हैं, अब मर्च से बंद कर दिया, फिर कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। आंगनबाड़ी, अरे आंगनबाड़ी में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। पढ़ने कौन जाता, पढ़ाते कौन है वहाँ पे? टीचर ही नहीं है। टीचर एक ही है, एक टीचर पूरे बच्चे को पढ़ा लेगा, सारी क्लास को पढ़ा लेगा। कोई और हेल्पर भी नहीं है उनके साथ। एक जमादार भी पढ़ाएगा उसको। जमादार पढ़ाएगा, ये बताइए। अब आप खुद सोच लीजिए, सरकार किसकी है? ये सरकार भर्ती अखिलेश भैया की थी, ये बाबा की सरकार है, इसलिए सबको निकाला जा रहा है। कूड़ा जितना थे सबको निकाला जा रहा है। बाबा की सरकार है। खैर, देखना होगा स्कूल मर्जर को लेकर कितनी सियासत अब तेज होगी, और कितने ऐसे टीचर सामने आएंगे जो 11, 12 की स्पेलिंग ना जानते हो, और जो
ऐसे सपा के कितने कार्यकर्ता आएंगे सामने कि एफर अगले डिफॉल्ट डिम्पल पढ़ाया जाएगा। खैर, स्कूल मर्जर पर अभी भी सियासत तेज है। देखना होगा कि आखिरी निर्णय क्या होगा, विपक्ष पीछे जाएगा या सरकार पीछे जाएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, न्यूज़ लखनऊ।